नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च 2024 में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा हमने कक्षा 10वीं के लगभग सभी विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से अगर उनको देख लीजिए, और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से अगर हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम आगे और भी कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर अपलोड करते रहेंगे, तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज 12वां पार्ट है। पार्ट का नाम है लखनवी अंदाज, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए। यानी कि सबसे पहले आपको अब से वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था, जहाँ पर ये आप आगे आंसर भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक यशपाल हैं। अगला सवाल है कि लखनवी अंदाज पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो लखनवी अंदाज पाठ व्यंग्य लेख में लिखा गया है। अगला सवाल है नवाब साहब ने खाने के लिए क्या खरीदा था? तो खाने के लिए खीरा ककड़ी खरीदी थी। इसी तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था, यानी कि राइट सही है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दादा कॉमरेड के रचयिता यशपाल हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, और इसलिए इसमें से कोई नहीं, ये राइट होगा, यानी कि दो ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, जिसमें सबसे पहले है कि यशपाल की मृत्यु सन 1977 में हुई, तो यहाँ पर 1977 रहेगा। इसी तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं, यशपाल का झूठा सच नामक उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी से संबंधित था। दादा कॉमरेड उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। अगला 11वां सवाल है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था, तो यहाँ पर सेकंड आएगा। इसी तरह आप अगले अति लघुरात्मक सवाल देख सकते हैं। ये सभी सवाल एक एक नंबर के हैं। आप देख सकते हैं लखनवी अंदाज पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का मूल उद्देश्य बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करना है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों लिया था? लेखक ने नई कहानी के बारे में सोचने के लिए तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। इसी तरह अगला सवाल है कि यशपाल का जेल में किससे परिचय हुआ था? तो जेल में उसका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। यशपाल किस धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए थे? तो वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए थे। इसी तरह आप अगला सवाल, लास्ट सवाल देख सकते हैं। इस पाठ का यशपाल द्वारा लिखित किन्हीं दो कहानी संग्रह के नाम लिखिए। तो ज्ञानदीप और पिंजरे की उड़ान यशपाल द्वारा लिखित दो कहानी संग्रह हैं। इसी तरह इस पाठ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला 13वां पाठ आप देख सकते हैं, जिसके पाठ का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके आप सबसे पहले जो कि कोष्टक वाले सवाल हैं, यानी कि बहुविकलात्मक सवाल है, आप देख सकते हैं परिमल क्या है? तो परिमल है साहित्यिक संस्था है। इसके बाद आप देख सकते हैं फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? तो माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे, यानी कि वह राइट आपका राइट होगा। अगला है फादर ने जिसेट संघ की 2 वर्ष में किसकी पढ़ाई की थी? तो धर्मासार की पढ़ाई की थी। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं, फादर बुल्के ने तैयार किया था, ये प्रश्न थोड़ा कट गया है बीच में, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी अंग्रेजी कोर्स। अगला सवाल आप देख सकते हैं, 5वां सवाल है, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे थे? तो फादर हिंदी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि सर राइट आपका राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, लेखक के लिए फादर बुल्के कैसे थे? तो फादर बुल्के सतमार्ग दिखाने वाले गुरु थे, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगला आप अति लघुरात्मक सवाल देख सकते हैं, जिसमें है कि फादर बुल्के की जन्मभूमि का नाम बताइए। तो फादर बुल्के की जन्मभूमि यूरोप थी। यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिल रहा है, ये आपके राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, फादर बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु चिंता करते थे? तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु चिंता करते थे। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, फादर बुल्के ने अपनी पीएचडी थीसिस शोध प्रबंध का विषय क्या रखा था? तो बुल्के ने शोध प्रबंध का विषय राम कथा रखा था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, फादर की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो फादर की मृत्यु ग्रेगरिन रोग से हुई थी, जहरबाद रोग इसको भी कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं,
लेखक ने फादर को याद करना संत गीत सुनने जैसा क्यों कहा था? फादर बोल के सन्यासी व धर्मगुरु थे, लेखक के परिवार के साथ आत्मीय संबंध थे, इसलिए शांत गीत जैसा कहा है। फादर बोल के किस रूप में सन्यासी थे? तो बोल के संन्यास का संकल्प लेने से सन्यासी थे, वे रिश्ता पर मन से सन्यासी नहीं थे, तोड़ते नहीं थे, बनाते थे। यहाँ पर कुछ सवाल मिस्टेक हो गए हैं, तो उसको आप थोड़ी किताब में से देख कर लीजिए, ताकि आपको उस अच्छे से समझ आ सकें। इसी तरह आप बाकी सवाल भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। यहाँ 16 सवाल है कि लेखक के जीवन में फादर का जीवन सर्वस्था सहित स्पष्ट कथन को, उदाहरण सहित आपको कथन को स्पष्ट करना है। ये थोड़े क्वेश्चन में मिस्टेक हैं, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है कि फादर के मुख से निकले शब्द जादू का काम करते थे, कैसे? अगला सवाल 18वां, लेखक ने फादर को सबसे अधिक सायादार फूल और गंध से भरा क्यों कहा? इसके बाद 20वां सवाल है, जो कि इस पार्ट का लास्ट सवाल है, फादर बुल्के को अपने परिवार में सबसे अधिक याद किसकी और क्यों आती थी? तो फादर बुल्के मूल रूप से बेल्जियम देश के रेम्स सैंपल के रहने वाले थे। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन थी। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों में सबसे अधिक याद अपनी माँ की आती थी, क्योंकि उनकी कभी डूब जाते थे तो वे उनकी याद में कभी माँ की सीटियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी, माँ की सीटियाँ उनके पास आती रहती थी, तो सबसे ज़्यादा उसको याद अपनी माँ की आती थी। इसी के साथ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कंप्लीट होते हैं। जल्द ही हम अन्य पार्टों के भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो जल्दी से आकर हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।